हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के मेरे दोस्त चौथे से लेके 8वें तक के प्रश्न को करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा। चौथे प्रश्न को नोट किया मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 था, ठीक है, बोल रहा है प्रश्न में, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, यह आपका प्रश्न दे रखा है। इससे हमें डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इसकी पिछली वीडियो जब इस प्रश्नावली को स्टार्ट किया था तो वहां पर बताया था कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं, जो चित्र होता है बना लेते हैं मेरे दोस्त, तो आप प्रश्न आसानी से कर जाओगे। ठीक है, तो यहां पर बोला हुआ है कि एक स्तंभ है। सबसे पहले क्या कीजिए मेरे दोस्त, यहां पर बोला है कि जिस समय सूर्य, तो अब मान लेता हूं मेरे दोस्त यहां पर क्या है, आपका सूर्य है। ठीक है, और यहां पर है वो स्तंभ, ऐसे कुछ क्या है मेरे दोस्त, ये स्तंभ है। जो स्तंभ की बातें कर रहा है, मान लीजिए ऐसे है आपका। ठीक है, अब इस सूर्य के सहारे इस स्तंभ से एक छाया बन रही है इधर के साइड। ठीक है, स्तंभ से एक छाया बन रही है इधर के साइड। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा, मान लीजिए सूर्य पूर्व में उगा हुआ है, तो आप खड़े हो जाओगे ऐसे। मान लीजिए मैंने खड़ा हो, कैसे भी खड़े हो जाओगे, तो पश्चिम साइड में आपके शरीर का परछाई बन जाता है कि नहीं, प्रतिबिंब बनता है ना शरीर की। जो आपका हाइट जितना रहेगा उसी के हिसाब से सूर्य ऊपर है। अगर आप देखोगे धूप में जब तेज खिली होती है, दोपहर के जब टाइम होता है, तो आपकी जो परछाई है वो छोटी बनती है। ठीक है, सुबह और शाम में परछाई बड़ी बनती है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो होता है थोड़ा सा नीचे होता है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर है। सूर्य यहाँ पर आपका मेरे दोस्त क्या है, सूर्य है आपका ये, और यहाँ से जब ये रोशनी इस खंभे पर गिरती है सूर्य से, तो होता क्या है, इधर के साइड एक परछाई बन जाता है। यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक परछाई आ रही है। ठीक है, और इसको जो हम ऐसे मिला दें, परछाई की लंबाई जो दे रखा है 20 मीटर दे रखा है मेरे दोस्त, तो मैं मान लेता हूं ये आपका 20 मीटर होगा। साथ ही में जो यहाँ पर कोण बन रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पर मेरे दोस्त जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार, क्योंकि बोला है उन्नयन कोण। ठीक है, ऐसा कुछ होगा आपका, इतना ध्यान रखिए। अब हमसे पूछा है कि स्तंभ की ऊंचाई बताइए, तो हम मान लेते हैं मेरे दोस्त स्तंभ की ऊंचाई क्या है, ये है मेरे दोस्त। ठीक है, बस अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। इसे मान लीजिए मेरे दोस्त ए है, इसको मान लीजिए बी है, इसको मान लीजिए सी है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर देंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा ये आपका कर्ण हो जाएगा। कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब, यानी कि लंब यल से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, बच जाती है वो आपका आधार हो जाएगा, जो भुजा बचती है। तो उपयोग तो जनरली हम टेन वाला ही करते हैं, क्योंकि टेन थीटा में ही आपका सारी जगह ज़्यादातर किस में चलेंगी, क्योंकि इसकी और इसकी जब भी बातें होंगी तो टेन थीटा का ही फार्मूला लगेगा। जब भी आधार और लंब की बात चलेगी मेरे दोस्त, तो आपको जहाँ तक पता हो गया होगा कि टेन थीटा बराबर क्या है मेरे दोस्त, लंब बटे आधार। इसलिए मेरे दोस्त लंब और आधार के वजह से आपका ज़्यादातर केस में टेन थीटा की बातें चलेंगी। थीटा का मान देखोगे तो मेरे दोस्त 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 डिग्री रख देंगे। लंब की वैल्यू हमने माना है। यहाँ पर एक चीज छूट गया है, यहाँ पर लिखना जरूरी होता है कि माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई क्या है मेरे दोस्त, स्मॉल एच है। ठीक है, यह हम मान लेंगे। तो यहाँ पर रख देंगे, आधार क्या है 20 है, तो 20 रख लेंगे मेरे दोस्त। टेन 30 का जो मान होता है 1/3 होता है, तो 1/3 कर लेंगे। उसके वजह से h/20 है, तो h/20 इसका इसमें गुणा करा देंगे, तो 20 हो जाएगा। 20 का एक में गुणा होगा तो 20 ही होगा, और इसका इसमें गुणा करा देंगे मेरे दोस्त, तो कड़ी में 3 यच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पलट कर लिख देंगे मेरे दोस्त, तो कड़ी में 3 यच बराबर 20, तो यच इक्वल टू 20 बट्टे कड़ी में 3। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मली सिंपली आप क्या कीजिएगा कि गुणा करा दीजिएगा कड़ी में 3 बट्टे कड़ी में 3 से। ठीक है, इसका इसमें गुणा होगा तो यच इक्वल टू आ जाएगा 20 कड़ी में 3, और इसका इसमें गुणा होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आया, यही है आपका स्तंभ की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर, स्तंभ की ऊंचाई बराबर मेरे दोस्त क्या लिख सकते हो, ध्यान से देख लो, 20 कड़ी में 3/3।
ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया। अब मैं इसको मिटाता हूँ, जो हमारा अगला प्रश्न है उसको बताता हूँ। आई होप समझ में आया। समझ आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट किया, ये भी एक आसान प्रश्न है। कह रहा है कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की कड़ी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पिछला प्रश्न था वह उसी के प्रकार से डायग्राम बनेगा। ठीक है ना। मानेंगे मेरे दोस्त, आपका सूर्य यहाँ पर है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या है, सूर्य आपका यहाँ पर है मेरे दोस्त, और आगे यहाँ पर एक मीनार है यहाँ पर। ठीक है, क्या है मेरे दोस्त, एक मीनार है आपका, कुछ ऐसे। मैं इसको अच्छे से बना लेता हूँ मेरे दोस्त। एक मीनार है आपका, और जब यहाँ से सूर्य का धूप जब इस मीनार पर गिरता है मेरे दोस्त, तो इधर के साइड एक छाया बना लेता है। ठीक है, उसमें कुछ कंडीशंस दे रखा है, पहले डायग्राम कंप्लीट करते हैं हम लोग। ठीक है ना, यह आपका मेरे दोस्त कुछ बना। हम नाम दे देंगे इसमें। नाम कैसे देंगे मेरे दोस्त, तो त्रिभुज के प्रकार का बन गया, तो ए बी और सी। यहाँ पर देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, बोला क्या है कि यदि एक मीनार की छाया, छाया यही है आप मीनार की, उसकी लंबाई की कड़ी में 3 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर नोट कर देते हैं। माना मीनार की ऊंचाई क्या है मेरे दोस्त, ऊंचाई यच स्मॉल एच है, अतः छाया, मीनार की छाया लिखिए या डायरेक्ट छाया, कड़ी में 3 यच हो जाएगा। क्योंकि गुनी मतलब क्या होगा, गुणा हो जाएगा उसकी ऊंचाई में, तो कड़ी में 3 यच होगा। ठीक है, दोनों को रख दीजिए यहाँ पर लाकर। आपका ये आ गया कड़ी में 3 यच, और यह वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्त आपका स्मॉल सिर्फ और सिर्फ यच। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्त, सिंपली आपको त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पर नोट कर देंगे। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया मेरे दोस्त। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर जो फार्मूला होता है, मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ मेरे दोस्त कि आप लोग को याद ना करना पड़े और याद हो जाए आसानी से। ठीक है, लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू नहीं पता है तो रहने देंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है, कोण का मान तो ही ज्ञात करना है। यहाँ पर कोण, उन्नयन कोण क्या बन रहा है या कोण क्या बन रहा है, यही तो बताना है मेरे दोस्त। आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बस ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। लंब का मान यहाँ पर देखोगे तो यच है, तो मेरे दोस्त यच रख देंगे। आधार का मान देखोगे तो कड़ी में 3 यच है, तो कड़ी में 3 यच रखेंगे। यच से यच कैंसिल होगा मेरे दोस्त, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/3। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति का साड़ी जो होता है उसका उपयोग करना पड़ेगा, यहाँ पर tan में आना पड़ेगा क्योंकि इधर है tan थीटा, और चेक करना पड़ेगा कि 1/3 tan में किसकी वैल्यू होती है। क्या मेरे दोस्त कि tan थीटा बराबर यहाँ पर tan में 1/3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 30 अंश का मान जो होता है 1/3 होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर जो कोण का मान आ जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी tan से tan कैंसिल मत कीजिएगा, रूल कुछ और है काटने का उसका। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसे लिख देंगे कोई गड़बड़ी नहीं करेगा कोई भी एग्जामिनर। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में यही हमें करना था, इस कोण का मान ज्ञात करना था, हमने 30 डिग्री ज्ञात कर दिया, बस बात खत्म। कितना आसान था। मेन जो इम्पोर्टेंट काम है ये डायग्राम बनाना। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी मेरा छोटा भाई मेरे दोस्त डायग्राम में बना लेगा आसानी से कर ले जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो अगला छठा प्रश्न है वो इसी के ऊपर एकदम सेम बेस्ड है, तो उसको आप लोग खुद से करना पड़ेगा। मैं इसको मिटाकर जो हमारा 7वां प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ मेरे दोस्त। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा 7वां प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, सर्कस का कोई कलाकार है मेरे दोस्त, डायग्राम बना रखा था मैंने इसलिए बना दिया। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई, एकदम ऐसे जैसे यहाँ पर दिखाया गया है मेरे दोस्त, यही आपका रस्सी मान लीजिएगा, ऐसे जैसे यहाँ पर दिख रहा है ऐसे तनी हुई। ठीक है, आगे बोला है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, यह आपका खंबा है। यदि भूमि स्तर
के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है, यानी कि 30 डिग्री का ये जो कोण बन रहा है वो है मेरे दोस्त। तो खंभे की ऊंचाई बताना है, हमें बताना है मेरे दोस्त यह कितना ऊंचा है, यह बताना है हमें सिंपली, और कुछ नहीं। तो ये तो बहुत ही आसान है। इस प्रश्न को एक बार खुद से आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए जो भी सिचुएशंस दे रखा है उसके हिसाब से अगर देखोगे तो यह आपका खंभा हो जा रहा है, यह आपका डोरी हो जा रहा है मेरे दोस्त, और यहाँ पर भूमि पर यह डोरी बंधा हुआ है। और सर्कस का जो कलाकार है मेरे दोस्त यहाँ पर ऐसे चढ़ सकता है। डोरी की जो लंबाई है वो दे रखी है प्रश्न में 20 मीटर। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम ऊंचाई मान लेते हैं जो आपका खंभा है या फिर खंभे है मेरे दोस्त, उसकी जो ऊंचाई है यच है। तो आप इस प्रश्न को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए वीडियो को रोक। प्लीज़ आपके भाई का, आपके सर का रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, ये मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर नोट कर देंगे आप लोग का। माना क्या मेरे दोस्त, मेरे भाई, माना खंभे की ऊंचाई यच मीटर है। मैंने कह दिया मेरे दोस्त, माना खंभे की ऊंचाई यच मीटर है। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज बना, ये तो त्रिभुज ए बी सी में अभी तक देखिए मेरे दोस्त हम किसका फार्मूला उपयोग कर रहे हैं, तो ज़्यादातर किस में tan का, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त हमेशा मैथमेटिक्स सॉल्व करते वक्त या इन जिंदगी जीने के लिए एक सिंपल सा रूल होता है कि स्वार्थी बनना पड़ता है। जिसका उपयोग होता है हम जीवन में उसको ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और जिसका उपयोग नहीं होता उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपका कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कड़ होती है। तो हमें वह फार्मूले, वह सूत्र का उपयोग करना है मेरे दोस्त जिसमें आपका लंब और कड़ आ रहा है। तो दो फार्मूले, एक है साइन, दूसरा है कोसेक। तो साइन का ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे साइन थीटा बराबर, क्योंकि मेरे दोस्त हमने पढ़ा है आपका लंब बटे कड़ होता है। लंब का भी मान दे रखा है और कड़ का भी मान दे रखा है। सॉरी, लंब का मान ज्ञात करना है, कड़ का मान दे रखा है, और साथ में एक मान और दे रखा है कोण का। तो यहाँ पर नोट हो जाएगा साइन, जो कोण है, जो थीटा यहाँ पर कोण का मान दे रखा है मेरे दोस्त यहाँ पर 30 डिग्री, यानी कि थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, तो 30 को रख देंगे। लंब की वैल्यू यच है तो मेरे दोस्त यच लगा लीजिए, कड़ का मान 20 है तो 20 रख दीजिए बस। साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है मेरे दोस्त, मैंने रख दिया h/20। ठीक है मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा मत कराइए, इसको नीचे ही रहने दीजिए, इसका इसमें गुणा करा लीजिए सिर्फ और सिर्फ। तो 20/2 बराबर यच पलट कर लिख दीजिए मेरे दोस्त। तो यच बराबर आ जाएगा 20/2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 10 बार में कैंसिल होगा, यानी कि यच बराबर आ जाएगा 10 मीटर। खंभे की जो ऊंचाई होगी मेरे दोस्त ना, वो आपकी 10 मीटर होगी। ठीक, कितनी आसानी से हमने याद किया, दो मान दिया रखा था, तीसरा हमने निकाल दिया। तो आपका त्रिकोणमिति को क्यों पढ़ते हैं, यहाँ से कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति का ये दूसरा पार्ट है और कुछ नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है ना, मैं इसको मिटाता हूँ और जो हमारा 8वां प्रश्न उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न हो भी मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो वर्ड है बहुत ज़्यादा दे रखा है, इससे प्रश्न बनाना है हमें। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। अब एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ यह है मेरे दोस्त कि जो ठेकेदार है ना वो लड़की है या फिर महिला है कोई। ठीक है, तो आप लोग को जो अच्छा लगे वो समझ सकते हैं मेरे दोस्त आप लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला है कि ठेकेदार है बच्चों को, क्या है कि एक पार्क में फिसलन पट्टी, आप लोग समझते हो कि कुछ आपका पार्क में ऐसे बनाया गया होता है। ठीक, इधर सीढ़ी लगी रहती है, इधर से हम लोग चढ़ते हैं और यहाँ से सरकते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं फिसलन पट्टी। इतना बस समझिए अभी मोटा मोटी। आगे चीजें बोल रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। जो महिला ठेकेदार है में तो उसकी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो। क्या हो मेरे दोस्त, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, तो डायग्राम अभी बनाएंगे, पहले प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो। यहाँ पर जो आपने देखा ही होगा मेरे दोस्त, पार्कों में देखा होगा, नहीं देखे होंगे तो मूवी और टीवी में देखा होगा मेरे दोस्त आपने, कि ऐसे कुछ फिसलन पट्टी रहती है। तो यहाँ पर भूमि के साथ कुछ ना कुछ तो कोण बनाएगा ही, सिंपल सी बात है।
30 अंश के कोण पर झुका यहाँ पर बोला है यह है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी बनाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश के कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई बताना है। इसकी जो लंबाई क्या होगी वही बताना है मेरे दोस्त। आराम से हो जाएगा। एक मैं ज्ञात कर दूंगा तो दूसरा आप लोग खुद भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका मान लीजिए जो इधर से चढ़ने वाला एरिया होता है, मान लीजिए यह सीधा सीधा मैंने बना दिया, और यहाँ पर सरकने वाला एरिया ऐसा कुछ है आपका सीधा डायग्राम में बना रहा हूँ। ठीक है, इसलिए वैसे थोड़ी बना पाऊंगा जैसे यहाँ पर बोला है, और यहाँ से इसको ऐसे हम मिला देते एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसी को हमें ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूँ ये x मीटर है। ठीक है, और जो ये सर्कस झूला है कह लें उसकी जो ऊंचाई है मेरे दोस्त, सर्कस सरकने वाली की सिंपली ऊंचाई जो मेरे दोस्तों है वो 1.5 मीटर 1.5 मीटर। ठीक है ना, और साथ में एक कोण दे रखा है 30 डिग्री। बस अब इसके सारे आपका 5 वर्ष के लिए जो बच्चे के लिए बोल रहा है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मान लीजिए आपका ए है, ए बी है, ये सी है। यहाँ पर लिख दीजिएगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, क्या होगा ध्यान से देखिए। यहाँ पर टेन वाला नहीं फार्मूला लगेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर साइन वाला लगेगा। क्यों साइन वाला लगेगा मेरे दोस्त? क्योंकि यहाँ कड़ है आपका, या लंब है, तो कड़ और लंब साइन में ही आ जाते हैं मेरे दोस्त। तो साइन थीटा बराबर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लंब बटे कड़ होता है, यह बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम पिछले चैप्टर में। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो 30 डिग्री दे रखा है, लंब का मान 1.5 है। ठीक है, और कड़ का मान यक्स है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 मेरे दोस्त, बराबर 1.5 अब बटे यक्स। यक्स का गुणा इसमें कराएंगे तो यक्स आ जाएगा, और 2 का गुणा जब इसमें कराएंगे मेरे दोस्त तो 3 आ जाएगा, 3 मीटर। यानी कि जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो होगी 3 मीटर। कितना आसान है मेरे दोस्त। देखिए इतना बड़ा मैंने लिखा उखा, इसमें एक बचा हुआ है जो आपका 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए जो बच्चों के लिए बनेगा एक और ऐसे ही डायग्राम बनेगा, क्योंकि मान 3 मीटर वहाँ पर, यह 3 मीटर हो जाएगा। इसको ही पूछा है, यहाँ पर कोण का मान 60 हो जाएगा। तो आप लोग निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, मेरे को जितना विश्वास है मेरे दोस्त, मेरे इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं कि यह सब चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। मैं हट जाता हूँ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, हम कई वीडियो में करेंगे उन प्रश्नों को। तो आई होप मेरे दोस्त यह वीडियो आपको पसंद आई। पसंद है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे दोस्त, साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।